ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को 7 मार्क्स का वेटेज है। बहुत सारे फॉर्मूले आपको इसमें मिलने वाले हैं। फॉर्मूले याद करने के लिए सिंपल एक ट्रिक है। आप कैसे याद करोगे? सबसे पहले आप एक पेपर पर आपके जो कुछ भी फॉर्मूले हैं वो लिख लो। उसके बाद वो फॉर्मूले दीवार पर चिपका लेने हैं। ठीक है, कहाँ पर चिपकाना है? जहाँ पर आप बार बार जाते हो, आते हो, जाते समय आते समय आप देख सको, ऐसे प्लेस पर, ऐसे दीवार पर आपको फॉर्मूले चिपकाना है। मतलब आप ब्रश करते हो तब भी आप वो फॉर्मूले देख सको। ऐसे आपको अगर फॉर्मूले लिखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फॉर्मूले आपको इजीली लर्न हो जाएंगे और आपको जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। हेलो बच्चों, आज हम आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चैप्टर देखने वाले हैं। आपका ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपका 6th चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल है। मतलब आपको यहाँ पे मतलब फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मतलब ऐसे पुट करना है और फाइंड आउट कर लिया, ऐसे नहीं है। आपको कुछ आइडेंटिटीज दी होंगी। ठीक है, तो उस आइडेंटिटीज ऊपर से हमें प्रूव करना है। ऐसे थोड़े से लॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे होंगे। आपको थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है, स्किप बिल्कुल मत करना अगर आप साइंस स्ट्रीम आगे जाके लेना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जाकर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट आता है अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली तो, और वहाँ पर भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब लगने वाला है। और मैथ्स में तो आपको ये सब लगने ही वाला है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में भी ये 7 मार्क के लिए आने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर देखने से पहले हम पूरे फॉर्मूलेज है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम जो चैप्टर को है प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम कैसे लिखेंगे। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसका नाम है PQR और यहाँ पे हम एक थीटा देते हैं। ठीक है, तो इस राइट एंगल में हम लिखेंगे साइन थीटा। तो देखो जो थीटा है उस यहाँ पे है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा के आगे की साइड जो है वो होती है आपको अपोजिट साइड। मतलब क्या हो गई? PQ। और हाइपोटेनियस देखो PR है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होते हैं, मतलब PR। अब लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो देखो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है। ठीक है, थीटा की एडजेसेंट मतलब उससे लग कर, इस थीटा को लग कर देखो दो साइड से ये और ये। ठीक है, ये तो हाइपोटेनियस है हमें पता है, तो ऑब्वियसली एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? QR होगी। ठीक है, मतलब QR डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है आपका PR। उसके बाद नेक्स्ट रेशो है देखो हमारा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, देखो अपोजिट साइड कौन थी? थीटा की अपोजिट साइड है PQ एंड एडजेसेंट साइड है आपकी QR। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज। बट हमें पता है कि इनके रेसिप्रोकल कौन होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। तो ऑब्वियसली ये सभी फॉर्मूलेस हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक रिकॉल के लिए आपको यहाँ पे दे रही हूँ। कोसेक होगा तो हमें पता है कोसेक जो है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, क्योंकि वो क्या होता है? साइन का अपोजिट, मतलब अपोजिट नहीं, इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब कोसेक क्या होगा? देखो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस का कौन होता है? इनवर्स। कॉस का इनवर्स होता है सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, उसके बाद देखो tan थीटा है, उसका जो इनवर्स है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा उसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये देख लिया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। कुछ आइडेंटिटीज भी है तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ही हम हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूले हो जाने के बाद हम लिखेंगे साइन का इनवर्स कौन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है,
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अगर कॉस को हम उल्टा करेंगे, मतलब देखो इनवर्स है, 1 अपॉन सेक मतलब कॉस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो इसके बाद तीन बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो हमें लर्न करनी है। वो होती है, पहली देखो क्या है आइडेंटिटी, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट होती है, ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, आपको अच्छे से याद रखने हैं इस सभी फॉर्मूले को, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो बच्चों, ये है आपका tan थीटा का रिलेशन दिखाता है, मतलब साइन और कॉस के साथ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जब हम प्रूफ करेंगे ना तब ये भी हम फंडामेंटल्स में, मतलब tan को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे अगर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। तो अच्छे से ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है उनके वैल्यूज, ठीक है, तो वैल्यूज वो भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्रीज, मतलब देखो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी 30, उसके बाद होगा 45, 45 के बाद 60 और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। अब यहाँ पे कैसे लिखना है, याद कैसे करना है, ये भी समझ लो, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा 0, साइन थीटा 30, साइन थीटा 45, साइन थीटा 60, साइन थीटा 90, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कॉस थीटा, कॉस के बाद लिखोगे tan थीटा, tan के बाद होगा साइन का इनवर्स जो है वो लिखेंगे, ठीक है। साइन का इनवर्स कौन है, कोसेक थीटा। कॉस का इनवर्स लिखेंगे उसके बाद सेक थीटा, और सेक के बाद tan का इनवर्स लिखेंगे कॉट थीटा। ये सभी वैल्यूज अगर आपको अच्छे से लर्न हो गई तो बहुत सारी हेल्प हमारे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आपको होने वाली है, ठीक है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सभी फॉर्मूलेज लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो साइन 0, तो सबसे पहले ये जो टेबल है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो ये हम याद कैसे रखेंगे, सिर्फ हम साइन थीटा की जो वैल्यू है वो याद रखेंगे, बाकी के टेबल हम अल्टीमेटली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो साइन थीटा 0 0 ही होता है, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3/2 और साइन 90 जो है आपका होता है 1, ठीक है। तो यही सिर्फ हम याद रखेंगे, बाकी कुछ हम याद नहीं रखेंगे, जो कुछ भी हमारे फॉर्मूलेज हैं उनसे रिलेशन लगा के हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, आपने साइन का तो याद रख लिया, 0 का 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का है 1। अभी हम जब कॉस की वैल्यूज लिखेंगे तो साइन कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब ऐसे उल्टे लिखते आएंगे। अब देखो 1 यहाँ पे होगा √3/2, ठीक है, इधर ऐसे आ रहा है, अभी यहाँ पे होगा 1/√2। अब ये वैल्यू मतलब साइन 30 की क्या कहाँ पे जाएगी, कॉस 60 को जाएगी, मतलब 1/2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ऐसे वैल्यूज याद कर ली थी, अभी मैंने 1 यहाँ पे लिखा, √3/2 यहाँ पे लिखा, मतलब कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 और 45 का 45 को ये आया है, यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 को गई है, और यहाँ पे देखो साइन 0 था, अभी यहाँ पे हमें कॉस 90 0 मिला है, ठीक है। ये करने के बाद देखो tan का हमें रिलेशन पता है, यहाँ पे हमने लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें tan की वैल्यूज मिलती है, देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 मतलब कितना हो गया 0। अब देखो 1/2 डिवाइडेड बाय, तो इसको हमें डिवाइड करना है और देखना है वैल्यू का क्या आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करते हैं हम 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, रेसिप्रोकल करते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिलता है 1/√3, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये अगर हम डिवाइड करते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमें 1 वैल्यू मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आएगा √2, ठीक है। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करते हैं तो √3 हमें वैल्यू मिलती है। अभी देखो 1 डिवाइडेड बाय 0 अगर करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। हम डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी नंबर का बेस जो है वो अगर 0 है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम इनफाइनाइट कहते हैं उसको। अब हम हमारी tan की वैल्यू हो गई। अब कोसेक की देखो, साइन का इनवर्स कौन होता है? कोसेक, मतलब साइन की वैल्यूज को अगर हम उल्टा करते हैं तो कोसेक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन 0 0 है तो इसका बेस क्या होगा? 1, मतलब 1/0, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे देखो 1/0 मतलब यहाँ पे होगा नॉट डिफाइन। अब नेक्स्ट ये इसको उल्टा करो, मतलब साइन की जो 30 की वैल्यू है वो इनवर्स करेंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब कोसेक 32 वैल्यू मिली, ठीक है। उसके बाद देखो 1/√2 को अगर उल्टा करते हैं तो हमें √2 मिलता है, मतलब कोसेक 45√2। उसके बाद यहाँ पे इसको उल्टा करो 2/√3, ये हो गई हमारी कोसेक 60 की वैल्यू। और यहाँ पे 1 को अगर उल्टा करते हैं तो 1 ही मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो सेक किसका रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स किसका है? कॉस का। अभी देखो कॉस की वैल्यू जो है हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सेक की वैल्यू। 1 को उल्टा करो 1 ही मिलेगा। यहाँ पे देखो सेक 30 की वैल्यू है, हम इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, मतलब क्या होगा? 2/√3। अभी कॉस की वैल्यू देखो 1/√2 है तो यहाँ पे सिर्फ √2 आएगी, उल्टा किया हमने, ओके। यहाँ पे देखो 1/2 है मतलब यहाँ पे 2 आएगी, और 0 को, इस 0 का बेस होता है 1, उल्टा करते हैं तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन, ओके। 1/0 अगर आता है तो हम नॉट डिफाइन यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी देखो कॉट थीटा है, tan को उल्टा करेंगे, 0 बाय यहाँ पे क्या होता है 1, मतलब 1/0 मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/√3 उल्टा करेंगे तो √3 वैल्यू आएगी, मतलब कॉट 30 की वैल्यू है √3। उसके बाद देखो इस वैल्यू को उल्टा करते तो 1 ही आएगा, और tan 60 की वैल्यू है √3, मतलब यहाँ पे होगा 1/√3, ठीक है। और tan 90 जो है नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन मतलब हमें पता है क्या होता है? 1/0, मतलब अगर यहाँ पे उल्टा करते तो 0/1, मतलब यहाँ पे होगा 0, ठीक है। मतलब cot 90 = 0 मिला, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट में हमें यूज करने हैं, ठीक है। और ये सारे जो है फॉर्मूलेज, ये 3 आइडेंटिटीज और ये सभी आपको क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगेगा, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेट जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो देखने। तो देखो बच्चों आपका जो प्रैक्टिस सेट है 6.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है? साइन थीटा = 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी जो है वो हमें दिखाती है इन दोनों का रिलेशन। कौन सी आइडेंटिटी? देखो फर्स्ट हमने लिखी थी, 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज है, उसमें से हम पहली आइडेंटिटी लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। तो साइन की वैल्यू दी है देखो 7/25 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा = 1। अभी देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा = 1। अब ये जो टर्म है यहाँ पे प्लस है, इस इक्वल टू के उस तरफ आएगी तो क्या होगी? माइनस होगी। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहाँ पे 1 - 49/625, ठीक है। तो बेस सेम करते हैं तो ही हम एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो
25 से न्यूमरेटर एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो बेस क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखो वो 625 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं -49 अपॉन 625। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो है यहाँ पे हमें मिलता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस करना है। अभी देखो बेस सेम हो गया, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। ठीक है, तो इनकी सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलता है 576 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पे cos हमें चाहिए, यहाँ पे cos स्क्वायर है, दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर रूट डालते हैं तो देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट डालते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 576 मतलब ये होता है 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो 24 आएगा, और 625 मतलब क्या है 25 का स्क्वायर रूट है, तो हमें आंसर मिलता है cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। ओके, तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ द tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, सेकेंड क्वेश्चन है देखो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द cos थीटा एंड sec थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है cos और sec, बट हमें पता है tan और sec का रिलेशन है आइडेंटिटी में। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू दी है, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस tan की वैल्यू दी है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बेस सेम करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इनकी एडिशन होगी, बेस सेम हो गया है, 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 प्लस 9 क्या होगा 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट डालेंगे, तो ये जो स्क्वायर है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमें सेक की वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर की नहीं। ठीक है, तो अंडर रूट में 25 मतलब कितना आएगा, बाहर 5 आएगा, और यहाँ पे 4 मतलब सॉरी 16 मतलब बाहर 4 आएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें 5/4। यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अभी देखो हमें पता है रिलेशन, ये जो सेक थीटा है किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4/5। ओके, तो हमें सेक मिलने के बाद कॉस अल्टीमेटली मिलता है, हमें पता है ये रिलेशन यूज किया है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक को का इनवर्स करोगे तो कॉस की वैल्यू। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है देखो आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कोसेक का और कॉट का रिलेशन है आइडेंटिटी में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट की वैल्यू दी है आपको 40/9, उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 एज इट इज प्लस 40 का स्क्वायर होता है ये 16 और मतलब 1600 अपॉन 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो बेस हमें अगर सेम करना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 1 है, इसको हम 81 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे,
प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया है, एडिशन करते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 180 एक बार ही लिखेंगे बेस, ऊपर एडिशन करते हैं 180 प्लस 1600, ऐड करने के बाद देखो हमें मिलता है 1681 अपॉन 81, यहाँ पे होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालो क्योंकि हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए। अभी देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1681 मतलब वो होता है आपका 41 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 41 बाहर आएंगे और 81 का हमें पता है क्या है 9 है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 मिलता है। तो देखो साइन थीटा हम अल्टीमेटली निकाल सकते हैं, कोसेक वो क्या होता है साइन का इनवर्स होता है, मतलब इस वैल्यू को अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाती है 9/41। ओके।